बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और उनकी सर्वज्ञ क्रांति। डॉक्टर अंबेडकर और उनकी सर्वज्ञ क्रांति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक समग्र क्रांति के प्रति समर्पित थे। जब भी उन्हें अवसर हाथ आया, उन्होंने इसे सजीव और मृत रूप देने में कोई कोर कसर नहीं रखी। भारतीय संविधान, हिंदू कोड बिल, श्रमिकों के लिए अनेक कानून इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। प्रस्तुत है विभिन्न क्षेत्रों में उनके कार्यों की एक झांकी। सामाजिक अछूत युगों सामाजिक अछूत युगों से दलित और सभी अधिकारों से वंचित थे। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं इस अभिशाप का अनुभव किया था। अतः विदेशों से अपनी शिक्षा पूरी कर जब वे यहाँ आए तो उसके विरुद्ध जीवन पर्यंत संगठित संघर्ष किया। मंचों, पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उनकी उपलब्धियों में उनका स्थायी साहित्य प्रमुख है, जो भविष्य में भी लोगों का मार्गदर्शन करता रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में 9 मई सन 1919 को आयोजित मानव विज्ञान सेमिनार में कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट विषय पर एक निबंध पढ़ा था। उसमें बताया गया है कि विभिन्न नस्ल के लोग अथवा आर्य, द्रविड़, मंगोल तथा सिंथिया नामक एक प्राचीन देश के नागरिक जो काले सागर के पूर्वोत्तर में स्थित था, भारत में आकर बस गए थे। सदियों तक पास रहने के फलस्वरूप उनमें रक्त का सम्मिश्रण हुआ और सांस्कृतिक एकता स्थापित हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने उस निबंध में आगे कहा है कि आरंभ में केवल 4 वर्ण थे। लोग एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आते जाते रहते थे, पर अपने वर्ग और उसके हितों और स्वार्थों को स्थायी बनाने के लिए पुरोहितों ने अपने वर्ग के लोगों में ही विवाह करने का निर्णय किया। इसकी सफलता के लिए पुरुष और स्त्री की संख्या को बराबर रखना जरूरी है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सती, जबरन विधवापन, संन्यास तथा बाल विवाह का प्रचलन आरंभ हुआ। स्त्रियों की संख्या को सीमित रखने के लिए प्रथम 2 और पुरुष की संख्या को नियंत्रण रखने के लिए बाद ले लो उठाना एक सिगरेट बगल वाले से। इसकी सफलता के लिए पुरुष और स्त्री की संख्या को बराबर रखना चाहिए जरूरी है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सती, जबरन विधवापन, संन्यास तथा बाल विवाह का प्रचलन आरंभ हुआ। स्त्रियों की संख्या को सीमित रखने के लिए प्रथम 2 और पुरुष की संख्या को नियंत्रण रखने के बाद के 2। डॉक्टर अंबेडकर ने ग्रेवियल टारेड के वैज्ञानिक अध्ययन का हवाला देकर कहा कि बराबर अपने बड़ों की नकल
उनके निम्न वर्ग के लोग करते पाए गए हैं, जैसे अभिजातीय वर्ग के लोग, राजाओं और आम लोग अभिजात वर्ग की भारत में, क्योंकि पुरोहित वर्ग सर्वश्रेष्ठ था, अतः क्षत्रियों ने उनकी, वैश्यों ने क्षत्रियों की और शूद्रों ने अपने नजदीक के उच्च वर्ग के वैश्यों की नकल की। आज भी कुछ लोग जाति का किसी न किसी कारण से समर्थन देते पाए जाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में इस पर विशद विचार किया है। यह उनका वह भाषण है जिसे उन्हें जात पात तोड़क मंडल के वार्षिक अधिवेशन 1936 में देना था, और जो स्वागत समिति द्वारा इसलिए रद्द कर दिया गया था क्योंकि वह उस भाषण में कुछ अंशों से सहमत नहीं थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है कि कुछ लोग जाति को इसलिए समर्थन देते हैं क्योंकि उनकी नज़रों में वह श्रम का विभाजन है। डॉक्टर अम्बेडकर जी का कथन है कि जाति श्रम का विभाजन नहीं, श्रमिकों का विभाजन है, और वह भी क्रमगत असमानता पर। कुछ लोग कहते दिखते हैं कि जाति रक्त की पवित्रता की रक्षा करती है। इस दलील का खंडन डॉक्टर अम्बेडकर ही नहीं डॉक्टर भंडारकर जैसे प्रकांड विद्वान ने भी किए हैं। जाति व्यक्तियों के गुण दोष पर आधारित है, इसे डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा बहुतों ने अव्यावहारिक बताया है। मॉडर्न इंडिया के यशस्वी संपादक रामानंद चटर्जी ने कहा है कि करोड़ों हिंदुओं के गुण दोष का पता लगाना नितांत कठिन है। यही नहीं, 20 वर्ष के बाद नई पीढ़ी के लिए भी यही करना पड़ेगा। फिर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्तियों को गुण भेद के कारण शूद्र को ब्राह्मण बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए कितने बड़े संगठन और शक्ति की आवश्यकता होगी। इस विषय में डॉक्टर अम्बेडकर का कहना है कि यदि स्त्रियों के गुण दोष में भेद हुआ तब समस्या का समाधान कैसे होगा। डॉक्टर अम्बेडकर का कहना है कि जाति व्यवस्था हिंदुओं की एकता के सूत्र में बांधने में असफल तो रही, साथ ही सद्भाव, उत्साह और जनमत को संकीर्णता के दायरे में सीमित कर रखा है। उनका कहना है कि जाति से मुक्ति पाने के लिए धर्मशास्त्रों के पठन पाठन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि वह उन्हीं पर टिका हुआ है। यहीं पर यह बात बता देना शायद जरूरी है कि गांधी जी वर्ण नहीं, जाति को भी वैज्ञानिक ठहराते थे। एक समय था जब वे जाति को हिंदू धर्म का अभिन्न अंग मानते थे, पर समय के साथ उनके इस संबंधी विचार में भी बदलाव आया और वे जाति प्रथा को पुरावेश मानने लगे। यही नहीं, यह भी कहा कि यदि हिंदू धर्म और भारत को कायम रखना और विकास करना है तो जाति प्रथा को समाप्त करना पड़ेगा। कहना नहीं होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर जाति को अवैज्ञानिक और विवेकपूर्ण मानते थे। दोस्तों।